फिर जो पाप, महाराज जी, फिर जो पाप एक बार मन में आया है, बुद्धि में आया है, वाणी में आया है, वह दिन दूर नहीं कि वह पाप तुम्हारे व्यवहार में भी आ जाएगा। जो मन वाणी में आया है वो क्रिया में भी आएगा ही। जिसका चिंतन करेंगे, ये गुण का चिंतन करेंगे तो गुण आत्मनिष्ठ होगा, भगवत चिंतन करेंगे तो भगवान आत्मनिष्ठ होंगे, और दोष का चिंतन करेंगे दोष आत्मनिष्ठ होगा। और ये बात बिल्कुल पक्की है, पाप करने वाले पापी को जो पाप लगता है वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को लगे, वही पाप। एक राजा, उसने ब्राह्मणों का भोजन कराया, खीर मालपुआ की रसोई थी। दुर्भाग्य से कोई सर्प उस खीर उबलती हुई खीर में गिर गया और वो मर गया। खीर विषाक्त हो गई, राजा को पता नहीं था, और लगभग 1000 ब्राह्मणों ने खीर खाई, वो सब के सब मर गए, सबकी मृत्यु हो गई। तो ब्रह्म हत्या लगी। एक ब्राह्मण नहीं, कितने ब्राह्मण? 1000 ब्राह्मण, 1000 ब्राह्मणों की हत्या लग गई। तो राजा बहुत दुखी हुआ, पता चला कि सर्प मर गया था। बाद में पता चला जब सारी खीर नीचे खंगाली गई, आखिर हुआ क्या, खीर का परीक्षण कराया गया वैद्यों के द्वारा, तो उसमें विष था। अब बहुत दुखी हुआ राजा, इतना दुखी हुआ कि अन्न जल त्याग कर गंगा जी के तट पर बैठ गया कि अब प्रायश्चित तो मेरा कोई है नहीं, बस अनशन करके अपने प्राणों का ही त्याग गंगा जी के तट पर कर दूंगा। 3 दिन तक अन्न जल त्याग करके वहां बैठा रहा। चौथे दिन एक ब्राह्मण गया, उसने राजा से कहा, महाराज मेरी बेटी विवाह के योग्य है, आप धन दे दीजिए कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। तो राजा ने हृदय से राज्य का त्याग कर दिया था, इसलिए उसने कहा कि अब तो मैं राज्य की तो चले क्या, मैं तो अन्न जल का भी त्याग करके बैठा हूँ और यहाँ मरने के लिए गंगा जी के तट पर बैठा हूँ, इसलिए मैं, आप शरीर से कहो तो मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, बाकी अब मेरे पास मेरा कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है जो मैं आपकी सहायता कर सकूं। आप जाइए, राज्य में जाइए, जो लोग संभाल रहे हैं उनसे मांगिए, वो जरूर देंगे, अब ये मेरा प्रकरण नहीं है। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने चिल्ला चिल्ला कर गालियां बकना शुरू किया। बोले, रे नीच दुष्ट, बड़ा भारी अनशन व्रत लेके महात्मा बन के यहाँ बैठा है, लंगोटी लगा के बैठा है, 1000 ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद अब ये 100 चूहे खाए बिलारी जपने बैठी, अब यहां माला फेरने बैठा है। राजा ने सिर झुकाया, सब कुछ सुनता रहा, एक शब्द का भी उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण तो गाली बकता हुआ चला गया और इधर 2 देवांगनाएं गंगा जी में स्नान करने आई। महाराज जी, वो 3 दिन पहले भी आई थी वो देवांगनाएं, तो स्नान करते हुए बातचीत कर रही थी कि इसमें तो देवलोक में एक बड़ी धर्म सभा जुटी हुई है, वहाँ एक जटिल प्रश्न के ऊपर सब विचार कर रहे हैं कि धरती पर एक घटना घट गई है, अमुक राज्य में 1000 ब्राह्मण मारे गए, पर इसमें दोष किसका है? राजा तो परम ब्राह्मण भक्त था, उसका तो दोष है नहीं, तो ब्रह्म हत्या किसके सिर पे मढ़ी जाए? तो 3 दिन से लगातार सभा चल रही है कि किसके सिर पे ब्रह्म हत्या मढ़ी जाए, किसके सिर पर ब्रह्म हत्या मढ़ी जाए। आज अभी अभी निर्णय हुआ है। क्या? बोले वो 1000 ब्राह्मणों की हत्या एक ब्राह्मण के सिर पर मढ़ दी गई। राजा के कान खड़े हुए, किस ब्राह्मण के सिर पर? अरे बोले वही जो थोड़ी देर पहले गाली दे के गया कि 1000 ब्राह्मणों की हत्या करके अब तू भजन कर ढो, स्वांग रच रहा है, ढोंग रच रहा है। ये है यत अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्।
जो कभी किसी की निंदा नहीं करता वो किसी के भी पाप में सहभागी नहीं होता है।